Hello and welcome to Decode Haryana. Murder and rape convict Gurmeet Ram Rahim, who is also the chief of the Dera Sacha Sauda in Sirsa, is out on parole for the 12th time since his conviction in 2017. Today we will discuss the impact of his being out on parole on the Delhi elections and the political implications thereof. I'm Gitanjali Gayatri and I'm joined by my senior colleague Pradeep Sharma. Pradeep ji, will you just tell us who Gurmeet Ram Rahim is actually? What are these cases against him? Who Thank is you, he? Gitanjali. Gurmeet Ram Rahim, जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द डेरा सच्चा सौदा, जिसका कई स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लाखों फॉलोअर हैं और ये डेरा काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव डेरा रहा है. ये इनफैक्ट एक ही डेरा है जिसका एक पॉलिटिकल विंग है और बहुत एक्टिव है. ये सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में, डिफरेंट इलेक्शंस में ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ प्राइमरीली बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है. सो ये डेरे का बैकग्राउंड है. और गुरमीत राम रहीम, जैसे आपने कहा, 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ने 2 साध्वियों के रेप के चार्जेस को, मतलब चार्जेस पे इनको कन्विक्ट किया था और 20 साल की रिगोरस इम्प्रिजनमेंट इनको दी थी. करंटली ये सुनारिया जेल रोहतक में हैं और आज, जैसे आपने कहा, इनको 30 दिन का पैरोल दिया गया है. तो ये डेरा मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ में, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है. बट 2017 के बाद ये डेरे का जो प्रोफाइल एक तरह क्लाउड है, प्रोफाइल भी कम भी हुआ, प्रोफाइल काफ़ी नेगेटिव हुआ, काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द डेरा सच्चा सौदा. तो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम प्रदीप, इन्हें यूपी की जगह, जहां इनका अपना आश्रम है, जहां हर बार ये पैरोल या फरलो मिलने पे जाते थे, इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन्हें सिरसा अलाउ किया गया है. तो पहले क्यों नहीं अलाउ किया गया इन्हें सिरसा, और अब क्यों इस बार अलाउ कर दिया गया है? ये एक्चुअली जब जो हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट है, जो लास्ट टाइम अमेंड हुआ था 2022 में, उसके मुताबिक एक जो प्रिजनर होता है उसको अपनी चॉइस होती है. वो जहाँ भी जाना चाहता है वो अपनी चॉइस देता है. अथॉरिटीज़ फिर लॉ एंड ऑर्डर और इश्यूज सारा कुछ देख के उसको प्रोसेस करती हैं. हाँ. इस बार जैसे लगता है इन्होंने अपनी चॉइस डेरा सच्चा सौदा, जो इनकी से पहले ये बरनावा अपने जो आश्रम है बागपत में, वहाँ का ये प्रेफरेंस देते थे. तो ये अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है. मतलब इन्होंने प्रोसेस किया उसमें माइंड यू जो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न होता है उसका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाती है. तो रिपोर्ट, क्लियरेंस रिपोर्ट ये सिरसा से गई होगी भी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए. पहले जैसे आपको पता, ये मैक्सिमम टाइम ये 11 टाइम ये बरनावा में रहे हैं. वहाँ से बागपत के एसपी और डीएम की रिपोर्ट के बेस पे इनको वहाँ शिफ्ट किया जाता था. तब भी लेकिन मांगते ये ओरिजिनली सिरसा थे. बागपत वाज गिवन एज अ सेकंड ऑप्शन. तो हर बार ये होता था कि सिरसा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, व्हिच इज व्हाई ही वाज डिनाइड. आई थिंक ये हमें बिटवीन द लाइन इसका एक लार्जर पॉलिटिकल मैसेज है. बिकॉज आपने कहा दिल्ली इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर. देन आफ्टर दिल्ली इलेक्शन वी आर हैविंग म्युनिसिपल इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शन. हरियाणा 32 म्यूनिसिपैलिटीज़ में इलेक्शन होने हैं. उसमें 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो इस काइंड ऑफ अ मिनी असेंबली इलेक्शन फॉर हरियाणा. सो बीजेपी आई थिंक एक मैसेज सेंड करना चाहती है, वे लोग आपके हम भी कन्विक्ट ये बीजेपी के टाइम ही हुए थे 2017 में. उस टाइम पे काफ़ी ये था बिकॉज डेरा ने, जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, इन्होंने ओपनली डेरा ने सपोर्ट किया था बीजेपी को. और आपको याद होगा अमित शाह जो बीजेपी चीफ थे उस टाइम, वो डेरा सच्चा सौदा आए थे इनकी सपोर्ट लेने. मतलब आए तो माथा टेकने थे, बट एक पॉलिटिकल मैसेज ये था भी हम आपकी सपोर्ट में. तो इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को सपोर्ट किया था और बीजेपी की फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी. 47 सीटें बीजेपी को उस इलेक्शन में मिली थी. ये मेरा ख्याल बीजेपी एक पॉलिटिकल मैसेज, ये 2 जो इलेक्शन आ रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन,
को सेंड करने के लिए इनको एक हेडक्वार्टर में इनको भेजा गया है। तो हर बार इन्हें जब पेरोल मिलती है या फरलो पे बाहर आते हैं, हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई इलेक्शन ही आने वाला होता है? जैसे हमारे विधानसभा इलेक्शन हरियाणा में अनाउंस होने से एकदम पहले ही इन्हें पेरोल या फरलो पे निकाला गया था। ये तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड कमिंग आउट एट दैट टाइम? प्लस इतना अगर इनका क्लाउड वीन ऑफ हुआ है इतनी देर में, तो क्या डज ही स्टिल होल्ड स्वे अमंग्स द वोटर्स? नहीं, ऐसे देखो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज 12 बार इनको पेरोल मिली। हाँ. उसमें ऑलमोस्ट 8 या 9 बार इलेक्शन से पहले मिली। हाँ. और मेजर इलेक्शन हुए। हाँ. जो फर्स्ट मेजर इलेक्शन से पहले इनको पेरोल मिली थी, पंजाब इलेक्शन थे फरवरी 2022 के। हाँ. ठीक है, उस टाइम भी बिकॉज आज जैसे मैंने पहले कहा, ये डेरा बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है और इलेक्शन से पहले डेरा के फॉलोअर्स को एक कोई सीक्रेट मैसेज भी जाता है और ये अपने एक्शन से या अपने उससे अपनी जो गैदरिंग्स में है, ये कौन से कैंडिडेट को हमने सपोर्ट करना है। दैट्स वाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या आप हो पंजाब में, सभी डेरे की गुड बुक्स में रहना चाहती हैं। और सेकंड इलेक्शन जो मेजर इलेक्शन में इनको मिली थी, ये नवंबर 2023 में राजस्थान इलेक्शन में। हाँ जी। तो उस टाइम पे अब राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। हाँ उसके बाद में फिर 22 में जो म्यूनसिपल इलेक्शन हरियाणा में हुए थे, तब भी इनको पेरोल मिली थी। और आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन से इमीडिएटली पहले लास्ट ईयर और लोकसभा असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में हुए थे, कोई अदर इवन इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ा ऑब्जेक्ट पहले किया था। हाँ। कि 3 दिन पहले आप पेरोल दे रहे हो, और उसमें भी बागपत के डीएम और एसपी ने विद इन 24 आवर्स इनकी एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक करके, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंडीशन उस टाइम लगाई थी भी, देखो आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मैसेज नहीं डालोगे जिस पे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करे। तो ये बिकॉज इनका कन्विक्शन के बाद डेरा का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हुआ, बट पॉलिटिकल पार्टीज आज भी मेरा ख्याल उनके मन में एक है भी, अभी भी इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है, जो विच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर एनी इलेक्शंस। सो दैट्स वाई आज की अब जो कंट्रोवर्सी और फ्रेश जो चीज़ अब सामने आई है, बिकॉज दिल्ली इलेक्शन हफ्ते के बाद हो रहे हैं, तो उसके बाद हरियाणा पे असेंबली म्यूनसिपल इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी ने, आपको याद हो, अब लास्ट ईयर जो इलेक्शन में हैट्रिक मारी है। हाँ। तो वो चाहते हैं अब हम म्यूनसिपैलिटीज़ को भी, अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी अपनी एक तरह की सरकार वहाँ पे बनाएं। सो मेरा ख्याल ये लार्जर पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए ये इलेक्शन से पहले टाइमिंग ऐसी बनाई जाती है ताकि इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज माइलेज ली जाए अबाउट हिज कमिंग आउट। यस, है ना। तो मुझे ये बताइए कि पेरोल तो सबको मिलती है ना, सब बाहर आते हैं। सो हर बार इनके बाहर आने पर कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है? एक तो हो गया रीजन कि इलेक्शन से एकदम पहले मिलती है, लेकिन हर तरफ, मतलब वेदर इट इज पंजाब, हरियाणा, एवरीवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ बिल्डअप अगेंस्ट दिस। देखो, गुरमीत राम रहीम का जो पास्ट है बड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाँ। एक तो पहली बात ये मर्डर अक्यूज्ड है। हाँ जी। रेप अक्यूज्ड हैं, 2 साध्वी का रेप, मर्डर। अब ये जो जर्नलिस्ट छत्रपति रामचंद्र छत्रपति थे, सिरसा बेस्ड जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने डेरे में जो ऐसे गलत काम होते थे उनको उजागर किया था, उनका मर्डर हो जाता है। उस केस में भी ये को अक्यूज्ड कन्विक्ट हुए हैं। 2019 में वो जनवरी 2019 में वो जजमेंट आई थी, उसमें भी ये लाइफ टर्म के लिए कन्विक्ट हैं। हाँ। और एक केस और था, इनका मैनेजर था एक रणजीत सिंह वाला केस, 2002 का मर्डर था वो। उसमें भी सेशंस कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया था, बट हाई कोर्ट हैड स्टेड दैट ऑर्डर एंड करंटली सीबीआई सीबीआई ने एसएलपी डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इनको और स्टेट ऑफ हरियाणा को ऑन नोटिस किया हुआ कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बिकॉज इनका एक जो पास ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है। दूसरा, बिकॉज इनका इन्फ्लुएंस, दूसरा इनका जो पंजाब की डोमिनेंट कम्युनिटी है सिख्स के साथ बड़ा हमेशा ही पंगा रहा है। हाँ। बिकॉज उन पे एक केस ये भी था, FIR लॉज हुई है भी, इन्होंने जो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उनको एमुलेट करने की कोशिश की। हाँ। उनके बानी धारण की, और फिर वो बड़ी कंट्रोवर्सी पंजाब में हुई। SGP भी उसमें आया,
इनफैक्ट आज भी एसजीपीसी ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया इनकी पैरोल को। उन्होंने कहा भी हमारे जो सिख हैं, जो बंदी सिख हैं, जो अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं, उनको तो आप पैरोल देते हो, इतना टाइम लगाते हो, इनकी जो एप्लीकेशन पैरोल की आती है वो इमीडिएटली प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि रूलिंग पार्टी को या बीजेपी को या और पार्टीज को वो सूट करता है, इसलिए कंट्रोवर्सी इन पे ये होती है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट जो 22 में हुआ था, पैरोल और फरलो इज अ राइट ऑफ लीगल राइट ऑफ एवरी प्रिजनर। अब हरियाणा का जो अमेंडेड एक्ट है उसमें किसी भी प्रिजनर को 70 दिन की साल में पैरोल मिल सकती है और 21 डेज की 21 दिन की फरलो मिल सकती है। सो ये जब इनकी डिफेंस में ये कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है, इनके वकील भी कहते हैं, देखो जी ये तो इनका राइट है, इतने दिन मतलब ऑलमोस्ट ये 3 मंथ्स तो बाहर रह ही सकते हैं। हाँ। बट जो टाइमिंग है कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है टाइमिंग। जब इलेक्शन आते हैं ऑपोजिशन पार्टी हमेशा, हालांकि इतना ओपनली इनके ये बोलते नहीं ऑपोजिशन पार्टीज भी, हमेशा एलिगेशन ये लगता है भी बीजेपी इनको फेवर करती है और टाइमिंग ऐसी बनाती है ताकि उनको कुछ इलेक्टोरल गेन्स हासिल हो सके। तो डेरा चीफ जब अपने सिरसा डेरा आज सुबह पहुंचे हैं, 6 बजे उन्हें सुनारिया से रिलीज किया गया और वो सिरसा पहुंचे, तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया है कि कोई भी सिरसा में ना आए, मुझसे मिलने ना आए, सब अपने घरों में रहें। ये ऐसा मैसेज आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये मैसेज? बेसिकली ये है भी शांति बनी रहे, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम सिरसा में आए हैं। हाँ, अगर तो कोई ऐसा, जैसे आपको यू रिमेम्बर जब ये कन्विक्ट हुए थे, जब इनको अरेस्ट किया था 27 अगस्त 2017 को पंचकुला में बहुत जबरदस्त वायलेंस हुई थी। ऑलमोस्ट 40-50 लोगों की डेथ हुई थी। 31 हाँ, काफ़ी इंजर्ड हुए थे, मीडिया की गाड़ियाँ जलाई गई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा उपद्रव हुआ था। तो इसलिए इनका मैसेज का एक ये भी है भी अगर कल को, बिकॉज पैरोल तो हमेशा मिलनी ही है, वो तो 70 डे की भी, कल को अगर वापस आने का पक्का कर रहे हैं कि देखो कुछ नहीं होता। उनका एक डैमेज कंट्रोल प्रीएम्प्टिव मूव है। हाँ। भी देखो जी, जब आपने मुझे सिरसा आने दिया बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, कुछ हाँ। यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी, बिकॉज इनके जब फॉलोअर्स भी आते हैं ना वो हजारों लाखों में आते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा भी आप घर पे रहें, अपना घर पे रहें, हमारे जो सेवादार हैं आपको गाइड करते रहेंगे। आजकल वैसे बिकॉज जब आते ही इन्होंने वीडियो मैसेज रिलीज कर दिया, हाँ, कि कोई ना आए, हजारों की तादाद में वो सर्कुलेट भी हुआ हाँ। सोशल मीडिया पे। सो इनका बेसिकली कहने का ये मतलब भी नेक्स्ट टाइम जब भी पैरोल है ये अब सिरसा ही रहना चाह रहे हैं आकर। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि सिंस हिज पैरोल हैज कम अहेड ऑफ दीज दिल्ली इलेक्शंस, तो आपको क्या लगता है कि कितना असर रह पाएगा इन दिल्ली ड्यूरिंग दिस वोटिंग? देखो आपको पता ही है, बिकॉज दिल्ली में काफ़ी देर से आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी डेस्परेटली वांट्स भी वो किसी तरह, बिकॉज हरियाणा में हैट्रिक की, उसके बाद में हरियाणा के इलेक्शन का इनको जो लगा भी, एक महाराष्ट्र में भी इनको मैंडेट मिला। हाँ। तो उसी मैंडेट को ये दोहराने की जगह, बिकॉज दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल साथ लगते हैं। हाँ। और दिल्ली से लाखों लोग, हजारों लोग डेली जाते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। हाँ। आपस में सारे मतलब बड़ा क्लोज कनेक्शन है हरियाणा और हाँ, दिल्ली का। हाँ। और बीजेपी बड़ी डेस्परेट है कि नेशनल कैपिटल में, हालांकि हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, आसपास सारे बीजेपी गवर्नमेंट है, पर नेशनल कैपिटल में जहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एनडीए गवर्नमेंट हेड करते हैं, वहाँ पे असेंबली में, हालांकि दिल्ली एक सिटी स्टेट है, असेंबली में आम आदमी पार्टी की इतनी देर से सरकार है। सो बीजेपी इस टाइम सीइंग एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम किसी ना किसी तरह हरियाणा का जो मॉडल है वो रेप्लिकेट दिल्ली में करें, वो कैसे भी हो, किसी तरह भी वोटर को इन्फ्लुएंस किया जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल ये बीजेपी को ये लगता है भी अगर हम आपकी नाकामियां को करें, थोड़ा डेरा का हमें सपोर्ट मिले, थोड़ा और हम जैसे भी मैनेज करें इलेक्शन को, दिल्ली में इस बार अपनी गवर्नमेंट बनाने में हम किसी तरह सफल हों। इस बार जो पेरोल है उसमें इन्होंने लिखा है कि 10 दिन ये सिरसा में रहेंगे, 20 दिन बागपत में रहेंगे, 30 दिन की टोटल पेरोल लेकर बाहर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये 10 दिन यहाँ रहकर एक तो मैसेज हो गया कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ,
कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई अनरूली सीन्स नहीं हुए इन सिरसा व्हाइल ही इज हियर, वो तो प्रूव कर लिया, बट बागपत क्यों जाना चाह रहे हैं? वो यहाँ पर भी तो रह सकते थे 30 वो दिन। ऐसे मेरा ख्याल ये शायद देखना चाहते हैं बिकॉज 10 दिन में दिल्ली इलेक्शन भी ओवर हो जाएंगे। एक तो चीज़ ये है, दूसरा है भी ताकि लोगों को जो क्रिटिसिज्म इतना सहन ना करना, ठीक है जी एक बार शांतिपूर्वक अगर थोड़ा सब कुछ रहा, हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है जी लास्ट टाइम हमारे 10 दिन बिल्कुल ठीक रहे, हाँ, इस टाइम बिकॉज आप धीरे-धीरे बढ़ाएंगे बागपत basically। वाला भी काफ़ी बड़ा आश्रम है हाँ, बिकॉज वो भी एक तरह का फोर्ट्रेस टाइप आश्रम है, हाँ जी, शहर से दूर है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक दोनों तरफ मतलब रखना चाहते हैं बिकॉज यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट ही है, हाँ, सो इसमें कोई ज़्यादा मेरा ख्याल मुझे लगता है, बट ये आई थिंक ही ट्राइंग टू टेस्ट वाटर्स भी, देखो भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बिकॉज अब 17 के बाद 25 में 7-7.5 साल के बाद आप फर्स्ट टाइम हेडक्वार्टर पे आ रहे हो, देखना हाँ, चाहते हैं मे बी बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग अराउंड भी जी, इनके बाद क्या होगा, डेरे की इतनी हाँ, प्रॉपर्टी है, सारा कुछ वो अपना भी वो भी देखना, समेट रहे हैं वहाँ basically। भी देखना चाहते हैं वो सब, हाँ, तो वहाँ भी सब कुछ ठीक चलता रहे। हाँ। Thank you, Pradeep. Thank you, viewers. Please continue to follow us on our social media handles. We'll be back with more very soon.